पे कॉल्स भी ट्रैक कर रहे हैं। ये एक बड़ा, आज बजाज ट्विंस ने भी अच्छा काम किया, बजाज फिनसर्व हो, बजाज फाइनेंस हो, दोनों ही 3-3% की तेजी के साथ है। तो बैंकिंग और सारी फाइनेंस काउंटर्स रिकवर हुए हैं अच्छा खासा। बजाज ट्विंस पे कोई आपकी कॉल होगी राजेश? देखिए प्रियंका जी, थ्रू आउट द सीरीज दोनों ही स्टॉक ने एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था जून सीरीज में, लेकिन आज अब रोल ओवर के बाद जो आज एक्शन बना है बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में, ये दिखाता है कि स्टॉक में एक ओवरसोल्ड जोन से वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो स्पेशली हमें लगता है ये जो पुल बैक बना है ये 5700 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। वो लेवल को अगर ये सरपास करता है 5720 के लेवल को, तो फिर स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन का इंडिकेशन मिलते हुए दिखेगा और फिर स्टॉक में हमें लगता है फिर 6000 तक की भी अपसाइड आगे आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। तो बजाज फाइनेंस पे अभी जिनके पास भी पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस अब यहाँ पे रखे 5450 का। अपसाइड का टारगेट इमीडिएट जो लग रहा है वो 5720 है और उसके ऊपर निकलता है ये स्टॉक तो फिर 6000 तक की भी तेजी इसमें आते हुए दिख सकती है। अगर बजाज फिनसर्व को भी यहाँ पे एनालाइज करें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी हालांकि वीक है। स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन देखने को मिले थे जून सीरीज में। स्टॉक में जिस तरीके का एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है तो हमें लगता है ये पुल बैक का ट्रेड जरूर यहाँ पे इनिशिएट हुआ है, लेकिन हायर साइड पे जब तक ये 11600 11700 ये लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगा थोड़ा सा सप्लाई इसमें बनते हुए दिखेगा। लेकिन ओवरसोल्ड जोन से जरूर एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ से कंटिन्यू होगा। जिन्होंने ओपनिंग के बाद से लिया हुआ है अब स्टॉप लॉस को 11100 के आसपास रखें और ऊपर के टारगेट 11600 700 तक आ सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक करें। जैसे सीरीज खत्म हुई इनके दिन फिर गए। पहले बजाज फाइनेंस पिछले 3-4 दिन से लगातार टूट रहा था, लेकिन जैसे जून गया जुलाई आया इन्होंने अपनी रिकवरी फास्ट कर दी क्योंकि इनका रोल ओवर भी थोड़ा कम था। खैर, हम जाने से पहले मैं राजेश के साथ एक डिस्कस करना चाहूँगा स्पेस, और वहाँ पे हम सुबह से इनफैक्ट 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि केस बन रहा है रिवर्सल का आपके लिए, रिबाउंड का। वो सीमेंट देखिए अल्ट्राटेक डेज हाई पे है और ये पिटा हुआ सेक्टर है। क्रूड ऑयल के बढ़े रहने से इसको फर्क पड़ता है। राजेश, सीमेंट में अगर किसी को एक कॉन्ट्रा कॉल लेनी हो तो आपको चार्ट्स किसके सबसे पसंद आते हैं, अल्ट्राटेक, ग्रास सीमेंट या सीमेंट या कोई और? बिल्कुल अजय जी, आपने राइटली पॉइंट आउट किया है। सारे सीमेंट स्टॉक में एक करेक्शन के बाद अब एक रिवर्सल के साइन बन रहे हैं। अगर हम मोस्ट ऑफ द सीमेंट स्टॉक को देखें तो एक लोअर बैंड पे सारे स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है और अब कहीं ना कहीं अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी अब क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो देखिए एसीसी, अल्ट्राटेक और डालमिया भारत, ये 3 स्टॉक हमारे रडार पे हैं। डालमिया भारत तो ऑलरेडी मैंने शेयर भी किया है यहाँ पे रिकमेंड करने के लिए। तो अल्ट्राटेक में जो सेटअप बना अभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे निकलते हुए दिख रहा है और स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवर्स होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके का रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे अल्ट्राटेक में बना है, एक डाउन स्लोपिंग चैनल को अब यहाँ पे रिवर्स करते हुए दिख रहा है, तो ये एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है और 5850 से लेके 5900 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा आप करीब 5550 का। और सेम एसीसी में भी देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। अल्ट्राटेक और एसीसी का ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से एसीसी में भी एक्स्ट्रा यहाँ पे रिवर्सल बना है, ये स्टॉक में भी हमें लगता है 2300 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा एसीसी में करीब 2100 के आसपास। तो सीमेंट कंपनीज पे तो आपको ध्यान रखना ही है। ये एक्चुअली अपना ना चेंज ऑफ हैंड्स इसके अंदर हो रहा है, चेंज ऑफ अप्रोच इसके अंदर हो रही है, क्योंकि आप सारी बुरी चीज़ों को इन प्राइजेस में धीरे धीरे करके डिस्काउंट कर रहे हैं। अब क्योंकि कैपेक्स है तो मार्जिन्स गिरेगा, सबको पता है। अडानी ग्रुप इसके अंदर आया, ये बात सबको पता है। मॉनसून इसके अंदर इम्पैक्ट डाल, बात पता है। अब क्रूड के दाम काफ़ी हद तक ऊपर थे तो इनका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ा था, पता हो गया। इन्होंने दाम जो घटाने थे 20 रुपये पर बैग तक जो घटाने थे वो घटा दिया। तो अब जो भी होना यहाँ से वो काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। रोल ओवर के आंकड़े भी यही बता रहे थे, क्योंकि सीमेंट में जो लास्ट 2 दिन का रोल ओवर हुआ है वो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस का था, जो कि जुलाई सीरीज़ के अंदर है, उससे पहले नहीं हो रहा था इसके अंदर।